हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया था 2020 का वार्षिकांक, जिसमें कि हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स को देख रहे थे। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले 1 से 17 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है वो कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक और उत्पाद है इंदु मिश्मी कपड़ा, जिसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और यह जो है वो इसका पंजीकरण जो है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। और भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 2 दिसंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। साथ ही साथ एक और याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा से एक सूचकांक आता है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें पहले नंबर पर है अमेरिका और इंडिया का जो रैंक है वो है F40। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस राज्य में गौ कैबिनेट गठित हुई है? तो गौ कैबिनेट गठित करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, बंधन योजना, रोजगार सेतु योजना, ये सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए निम्न में से किन देशों के बीच एक रक्षा सौदे पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किया गया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा हाल ही में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2020 को मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, और इसका जो थीम था वो था सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम नवंबर में कुछ अनइम्पॉर्टेंट डेज भी देखते हैं तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई किट और आधिकारिक मर्चेंटाइज को स्पॉन्सर करने के लिए किस ब्रांड ने बीसीसीआई के साथ साझेदारी की है? तो बीसीसीआई के साथ साझेदारी किया है एमपीएल स्पोर्ट्स ने। एमपीएल स्पोर्ट्स क्या है? मोबाइल प्रीमियर लीग, जिसकी स्थापना 2018 में हुई है और हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। अगर यहीं हम बात बीसीसीआई की करते हैं तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसके प्रेसिडेंट अभी तत्कालीन है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत के किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का जो उद्घाटन है वो राजस्थान के पाली जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ये 151 इंच ऊंची प्रतिमा जो है और ये अष्ट धातु से निर्मित है। एक है जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुखबीर जी, और इन्हीं महाराज जी के 151वीं जयंती के अवसर पर ये जो है वो स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे टेनिस में 2020 एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? यह है बात कर रहा है नोवाक जोकोविक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब के भी विजेता हैं। नेक्स्ट हमारा द वर्ल्ड गेम्स संस्था द्वारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये रानी रामपाल को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी तटों पर आई सुपर साइक्लोन अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है? तो अम्फान का जो नामकरण है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया है, और भारत में जो इसकी प्रभावित राज्य है वो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हमारा 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो हीरा, तांबा, सोयाबीन, दाल और मैग्नीज यस्क में भारत का उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा की कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे जल ही जीवन है योजना, गोवर्धन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना।
नेक्स्ट हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर रहा है। इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है यशस्वी जायसवाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी जायसवाल। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 जो है उसके विजेता जो है वो बांग्लादेश है। वो भारत को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है और इसका जो आयोजन था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई है। तो भारत में पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु से एक योजना भी याद रखिएगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। नेक्स्ट हमारा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ। तो अभी हम लोगों ने देखा इसका आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और जीता कौन है, बांग्लादेश जीता है भारत को हराकर। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया है शशि थरूर को। उनकी एक पुस्तक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, उसके लिए। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि हिंदी के लिए किसको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, तब आपका आंसर होगा नंद किशोर आचार्य, जिनकी एक कविता है छीलते हुए अपने, उन्हीं के लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का दिया गया है। नेक्स्ट हमारा बोगनविल द्वीप का संबंध किस देश से है। तो बोगनविल द्वीप का जो संबंध है वो पपुआ न्यू गिनी से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी की अगर बात करते हैं तो ये इंडोनेशिया के सभी प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। नेक्स्ट हमारा पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है उड़ीसा भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा भुवनेश्वर। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सही नहीं है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 27 अप्रैल, ये गलत है क्योंकि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल, ये गलत है क्योंकि विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सही नहीं है पूछ रहा तो ये और बी जो था वो दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सासाकाबा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो सासाकाबा पुरस्कार 2019 जो है वो प्रमोद कुमार मिश्रा, जो कि एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी के मिश्रा, यानी प्रमोद कुमार मिश्रा। ये 2019 के सासाकाबा पुरस्कार की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2020 का सासाकाबा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है एलन लेवल को। नेक्स्ट है हमारा विश्व के दूसरे में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं डी गुकेश, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डी गुकेश की उम्र जो है वो मात्र 12 साल 7 महीने है और यह भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट हमारा द थर्ड पिलर के लेखक कौन है। तो द थर्ड पिलर जो पुस्तक है वो रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन। रघुराम राजन जो है वो एमपी भोपाल से बिलोंग करते हैं और ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो मेघालय में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा ये नई शिक्षा नीति 2020 को भी लागू करने वाला प्रथम राज्य है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। तो पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा का शुभारंभ जो है वो राजस्थान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा राजस्थान जो है वो चांदी और कच्चा तेल के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। तो ये बिहार के सारण जिले में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारण। बिहार से याद रखिएगा कि बिहार का मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिलाव खाजा, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, ये सबको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। तो ये किया गया है मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। मलेशिया क्या है, ये एक एशिया का देश है। नेक्स्ट हमारा वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है। तो लंबा रेल रोड पुल जो है वो है बोगीबील पुल, बोगीबील सेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोगीबील सेतु। ये जो बोगीबील सेतु है ये आसाम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो टेन्योर था वो था 2004 से लेकर 2014 तक।
मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं? तो ये राजस्थान के राज्यसभा से हेतु निर्वाचित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की गई है? तो कोसी मेची लिंक परियोजना को जो केंद्र सरकार ने दी है वो बिहार की परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिहार। और कोसी की अगर बात करते हैं तो कोसी का जो उद्गम स्थान है वो है गोसाई थान चोटी के उत्तर से। नेक्स्ट हमारा, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम के में संशोधन है? तो ये 1988 के मोटर वाहन में संशोधन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक जो है वो नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी है? तो 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये नीदरलैंड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क रूट। नेक्स्ट हमारा, विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश में लॉन्च किया गया है? तो पहला मलेरिया का जो टीका है वो मलावी में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलावी। मलावी जो है वो एक ईस्ट अफ्रीका का देश है। मलेरिया से याद रखिएगा, एक विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, मुंबई। मुंबई से एक चीज और याद रखिएगा, काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पटवा महोत्सव भी का आयोजन भी मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो निर्यात बढ़ाने की उद्देश्य से निर्विक योजना की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्विक योजना। निर्विक का फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना। यह जो है वो केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने और ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हमारा, बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो रेलवे के लिए अगर बजट की बात करते हैं तो किया गया है 72,216 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 72,216 करोड़। साथ ही साथ रेलवे बजट से और भी चीजें याद रखिएगा। रेलवे बजट में और कहा गया था कि 27,000 किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा, तेजस जैसी ट्रेनों को टूरिस्ट जगहों से जोड़ा जाएगा और 550 नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट हमारा, बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये डीडीटी टैक्स को करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीडीटी टैक्स। डीडीटी टैक्स क्या है? यह है डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और सरकार ने इस टैक्स के बारे में ये कहा है कि इस टैक्स की वजह से निवेशकों को लाभांश की में कम रकम मिलती थी, इसी के कारण इस टैक्स को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही? तो स्थिर मूल्य पर रही है 10.53%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी, यह गलत है। इसकी न्यायिक राजधानी जो है वो कर्नूल होगी। इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी, बिल्कुल सही है। इसकी विधायी राजधानी कर्नूल होगी, यह गलत है, क्योंकि इसकी विधायी राजधानी जो है वो अमरावती होगी। तो पहला और तीसरा जो है वो गलत है, दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रतिमाह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? तो नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लेने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र। नेक्स्ट हमारा, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अबू धाबी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी। नेक्स्ट हमारा, 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, अगर हम पद्म की बात करते हैं तो टोटल 141 को मिला है, जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री। वो 7 कौन है जिनको पद्म विभूषण मिला है? उनमें है सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ, छन्नूलाल मिश्रा और विश्वेश तीर्थारू। तो यहाँ मनोहर पारिकर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पारिकर। नेक्स्ट हमारा, जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। तो देखिए, 2018 में तो था 78, 2019 में है 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे संयुक्त रूप से डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट हमारा हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अभिनंदन योजना है क्या? इस योजना में छात्रों की उनकी उच्च शिक्षा के लिए ऋण में 50,000 रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी प्रदान करना ही अभिनंदन योजना है, जो कि असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं? ये बात कर रहा है रॉस टेलर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉस टेलर। रॉस टेलर जो है वो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो उनका नाम है कैप्टन तानिया शेरगिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन तानिया शेरगिल। सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है। उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगलम योजना, दस्तक अभियान, एम सेहत योजना, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे यूजफुल कंटेंट के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।